नमस्कार, 5 के प्रहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। आज का मुद्दा है छतरी पर संग्राम, किसने बिगाड़ा माहौल। जैसलमेर के बासनपीर गांव में आज बड़ा बवाल हो गया। ये विवाद 2 छतरियों को लेकर हुआ है। इस विवाद में समुदाय विशेष ने छतरियों के निर्माण कार्य में लोगों पर पथराव किया और उसके बाद वहां माहौल गर्मा गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भारी फोर्स के साथ वहां पर पहुंचे। तत्काल पत्थरबाजों की धरपकड़ शुरू की गई। पुलिस ने करीब 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को डिटेन किया है और अभी जो स्थिति है वो अंडर कंट्रोल बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक बासनपीर गांव में जुझार रामचंद्र सिंह सोढ़ा और जुझार पालीवाल जी की छतरियां हैं। 1 साल पहले कुछ असामाजिक तत्वों ने जैसलमेर के रियासतकालीन जुझार रामचंद्र सिंह सोढ़ा और पालीवाल जी की छतरी को ध्वस्त कर दिया था। उसके बाद बीते दिनों समाज के मोजिज लोग और पुलिस की समझाइश के बाद वहां फिर से छतरियों के निर्माण कार्य शुरू हुआ। अब इस बीच ये बवाल हो गया। इस पर चर्चा करेंगे कि कौन माहौल को बिगाड़ रहा है, किसकी साजिश है, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट दिखाते हैं। जैसलमेर के बासनपीर में छतरी निर्माण को लेकर बवाल। छतरियों का पुनर्निर्माण, समुदाय विशेष के लोगों ने की पत्थरबाजी। घटनास्थल पर भारी पुलिस बल तैनात, कई लोग डिटेन। पुलिस के द्वारा इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा और अभी चिन्हित किया जा रहा है, कुछ को हमने दस्तयाब किया है, उनके खिलाफ भी विधि सम्मत कार्रवाई जारी। जैसलमेर विधायक की पोस्ट, गौरव का अपमान बर्दाश्त नहीं। छतरी पर संग्राम, किसने बिगाड़ा माहौल। तो इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ रहा है। अशोक सिंह शेखावत बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रतीक सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुनील पालीवाल कार्यकर्ता हैं, पालीवाल समाज की बात रखेंगे, लालू सिंह नेता है जुझार संघर्ष समिति के, उनका रहना बहुत जरूरी है क्योंकि जुझार संघर्ष समिति की तरफ से ये पुनर्निर्माण हो रहा था और उनसे भी उनका पक्ष जानेंगे। बहुत बहुत सभी मेहमानों का स्वागत है। लेकिन सबसे पहले अशोक जी, मैं आपके पास आते हुए, आप कहते हैं कि भारत को विश्व गुरु हम बनाकर रहेंगे। आप कहते हैं, आपकी सरकार कहती है, बीजेपी कहती है कि भारतीय संस्कृति का अगर कोई रक्षक है तो वो बीजेपी है। महापुरुषों के सम्मान की जिम्मेदारी भी सर आपकी। यहां क्या हो गया? जहां तक मैं कहूं, राजस्थान का ये आपका इतिहास रहा है कि राजा हो या कोई भी अन्य महत्वपूर्ण जो लोग रहे हैं, उन लोगों की यहाँ छतरियां मनाई जाती है। वो एक स्मृति का चिरवायु होती है, लोग उसको देखते हैं कई सालों तक। ठीक है अशोक जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन जरा अपडेट भी दर्शकों को दे दे कि इस वक्त जो बासनपीर है वो पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से एक बार फिर सावलदान जुड़ गए हैं। सावलदान, सबसे पहले तस्वीरों के माध्यम से हमें अपडेट दीजिए, क्या स्थिति अभी अंडर कंट्रोल है? क्या पुनर्निर्माण फिर से शुरू किया गया है? देखिए, जो जैसलमेर सदर थाना क्षेत्र में के बासनपीर गांव में सुबह जो उपद्रव जो असामाजिक तत्वों द्वारा कर्तृत्व की थी, उसके बाद बवाल मचा था। उसके बाद प्रशासन ने जो कंट्रोल कर दिया। मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगा, दृश्य दिखाएंगे। यहाँ लगातार सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी है। समाज के मोजिज लोग पहुंच गए और छतरियों का काम है वो लगातार जारी है। कुछ समय काम रुका था, उसके बाद से जो मजदूर और टीम बाहर की आ गई, लगातार कार्य कर रही है, कार्य प्रगतिरत है। लेकिन जो सुबह जो ये वाकया सामने है, इसको लेकर आम लोग चिंतित है, आम जन परेशान है। लेकिन वर्तमान में स्थितियां कंट्रोल में, लगातार सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। जैसलमेर के एसपी सुधीर चौधरी ने, जिला कलेक्टर ने, विधायक ने, आम लोगों ने भी शांति व्यवस्था बनाने की अपील की। लगातार ग्राउंड जीरो से मैंने एक्चुअली जो तस्वीर दिखाई, बासनपीर में वर्तमान में स्थितियां सामान्य है, सुरक्षा के चाक चौबंद है। प्रशासन चप्पे चप्पे और पुलिस के जाबाज तैनात कर दिए और आम लोग जो है घरों से बाहर नहीं निकल रहे और आम जन है वो प्रशासन को कहीं न कहीं कोऑपरेट भी करते अब नजर आ रहे हैं। और जो मौजूद लोग हैं वो जो छतरियों के पास धरने पर बैठकर वो कार्य को प्रगतिरत करवाते नजर आ रहे हैं। जी सावलदान, ये बताइए, जो 24 लोगों को डिटेन किया है उसमें महिलाएं कितनी हैं? क्योंकि जानकारी मिल रही थी कि महिलाएं और बच्चों, उनकी आड़ में पत्थरबाजी है, उनके हाथ में पत्थर पकड़ाए गए थे। देखिए, जो समिति के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया था कि जो असामाजिक तत्वों ने महिलाओं और बच्चों को आगे कर पत्थरबाजी करवाई थी, उसको लेकर पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। उसमें 2 दर्जन से अधिक
महिला और पुरुष को गिरफ्तार किया, लेकिन महिलाओं की संख्या कितनी इस बात की पुष्टि तो पुलिस के एसपी ही कर पाएंगे, जो प्रेस नोट जारी होगा उसके बाद ही हुई। लेकिन पुलिस ने सर्च अभियान तेज कर दिया, लगातार जो असामाजिक तत्व है उन पे निगाह है, उनको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने लगातार जो अभियान जारी रखा है। जी चलिए, हमारे साथ बने रहिए सावलदाना, आपका हम रुख करेंगे। अशोक जी, आप अपनी बात कंटिन्यू करिए। अब वहां पे जो विधायक है उनका पोस्ट भी मैं अपने दर्शकों को पढ़ के सुना देती हूँ। छोटू सिंह भाटी बीजेपी से ही हैं और ये जिम्मेदारी जाहिर तौर पर वहां के लोगों ने दी होगी कि यहाँ पर शांति व्यवस्था रहेगी। और सर, ये स्थिति यहाँ पहली बार नहीं है। वो यहाँ पर कह रहे हैं हमारी शौर्य, इतिहास, संस्कृति पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। जैसलमेर की अस्मिता की रक्षा के लिए हम सभी संकल्पबद्ध हैं। लेकिन कितनी बार आंच आएगी सर? 2019 में असामाजिक तत्वों ने यही हाल किया था, छत्तियों को तोड़फोड़ दिया था, लेकिन अब पुनर्निर्माण हुआ तो फिर बवाल हो गया। देखो कि अब मैं आपको बताऊं कि मैंने आपसे चर्चा करी कि राजस्थान का इतिहास रहा है, संस्कृति है, बिल्कुल एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है कि इन क्षत्रियों को, जिसमें हमारी राजस्थान की वस्तुकला दर्शित होती है, साथ ही साथ आपका एक पर्यटकों का क्षेत्र भी एक आकर्षित का क्षेत्र रहता है और वो लोग आते हैं उसकी सुंदरता को और उसकी ऐतिहासिकता को वो देखते हैं और जो एक रोजगार का साधन भी है, जहां तक धार्मिक महत्व भी है, लोग उसकी पूजा अर्चना भी करते हैं और सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा रहा है। जहां तक इस बासन पीर की जो सवाल की बात है, जो जैसलमेर में स्थित है, वो देखिए कि 1828 के अंदर जैसलमेर के अंदर जो युद्ध हुआ, उस युद्ध के अंदर रामचंद्र सिंह जी सोढ़ा जी वहां शहीद हुए, उनकी शहादत होती है। उसके उपक्ष में वहां के महारावल थे जैसलमेर के, उन्होंने छतरी बनाई जी। उस छतरी के ऊपर लोगों की आस्था थी। साथ ही साथ मैं इसकी बात ये बताऊं कि 2020 के अंदर में सामाजिक जो लोग थे, जो सांप्रदायिक उन्माद फैलाने वाले लोग थे, जिनको संरक्षण मिल रहा था और उनका जेलों के में होने चाहिए थे, वो लोग उन लोगों को नहीं करके नाम मात्र का एक छोटा सा केस बना करके उस समय की जो तत्कालीन जो सरकार थी और उन लोगों ने उनके साथ ऐसा नहीं किया जो कानूनी सम्मत होना चाहिए था। और जो जेसीबी से इसका छतरियों को तोड़ा गया, उन छतरियों का पुनर्निर्माण उस समय की कांग्रेस सरकार को कराना चाहिए था। साधु संत लोग, आम लोग, सामाजिक लोग, हिंदू संगठन। सर, ये आपने जो सवाल उठाया 2019-20 का, ये मैं जवाब ले लूंगी प्रदीप जी से, लेकिन मौजूदा वक्त में तो आपकी सरकार है ना। ये बवाल जो हुआ, ये तो मैं आ रहा हूं उसी, हाँ मैं बता रहा हूं, वही उसी बता रहा हूं। अब निर्माण नहीं किया उस समय तक, जहां तक अब वर्तमान के अंदर देखिए, जैसे ही साधु संतों ने और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने और हिंदू संगठनों ने और जिन्होंने कहा कि इसका पुनर्निर्माण होना चाहिए, कि जिन लोगों ने इसको क्षतिग्रस्त किया है, उस क्षेत्र के उन छतरियों का, जिसमें पालीवाल जी की, रामचंद्र सोढ़ा जी की, दोनों की छतरियों आती थी, एसडीएम ने बाकायदा परमिशन दी कि आप इसका निर्माण कीजिए। निर्माण स्टार्ट होता है, कुछ लोग आकर के कहते हैं, व्यवधान डालते हैं कि ये निर्माण नहीं होना चाहिए। 3 दिन शांतिपूर्ण चलता रहता है, क्यों? प्रशासन का भय है, प्रशासन है, पुलिस भी है। उसके बाद में 2 दिन पहले आगे कहते हैं इसका निर्माण रोक दीजिए। उन्होंने कहा हम निर्माण नहीं रोकेंगे। पुलिस का जाब्ता आता है, लेकिन और उसका निर्माण चालू रहता है। आज की घटना में आप देखिए कि आज की घटना के अंदर लोग आते हैं और महिलाओं और बच्चों को आगे कर देते हैं, पीछे से पत्थरबाजी करते हैं। मतलब आप छतरियों को सुरक्षित नहीं रहना देना चाहते हैं और इनका मनोबल क्यों बढ़ा? जी, जवाब दीजिएगा। 2019 में भी ऐसा बवाल हुआ था और यहाँ पर सीधे बीजेपी ये कह रही कि आप लोगों ने उस वक्त केस को कमजोर किया, सामाजिक तत्वों को अगर जेल में डालने का काम करते तो आज ये स्थिति नहीं बनती। ठीक है अशोक जी। प्रतीक जी। मनु जी, देखिए 2019 में जब इस तरीके का बवाल हुआ था तो कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने पूरा के पूरा जो कार्रवाई करते हुए जो भी असामाजिक तत्व थे उनको जेल में डाला था और छतरियों को सुरक्षित करने का काम किया था। और अब जब ये कार्य हो रहा है, प्रशासन ने जब मंजूरी दे दी है, तो वहां पे पुलिस प्रशासन क्यों नहीं था? क्यों असामाजिक तत्वों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि वो पत्थरबाजी कर रहे हैं? ये प्रशासन की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। ये पूर्ववर्ती सरकार के ऊपर चीटाकशी करके बच नहीं सकते अपनी जिम्मेदारी से। 18 महीने से इनकी सरकार है, ये क्या कर रहे हैं फिर? हर चीज के लिए जब पूर्ववर्ती सरकार को ही गाली देनी है तो फिर आप सरकार छोड़ दीजिए, कांग्रेस पार्टी सरकार चला लेगी और आप गाली देते रहिए। और अगर गाली देना नहीं छोड़ेंगे तो काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन होता क्या है, अगर राजस्थान में कुछ भी हो जाता है तो वो पूर्ववर्ती सरकार को ही गाली देते रहते हैं। गाली देना छोड़िए, 18 महीने से आपकी सरकार है और अगर पत्थरबाजी हो रही है जो कभी जम्मू कश्मीर में हुआ करती थी, जम्मू कश्मीर जैसा हाल अगर आपने जैसलमेर में कर दिया तो बीजेपी की सरकार ही उसके लिए जिम्मेदार है।
जवाब दीजिएगा अशोक जी। ये जम्मू कश्मीर जैसा हाल हो गया है, महिलाओं के हाथ में पत्थर है, बच्चों के हाथ में पत्थर है, कहां से आ रही है हिम्मत? देखो, हिम्मत देने वाली सरकारें कौन सी थी? गहलोत साहब की सरकार थी। जनवरी 2020 में यदि आपके छतरियों को तोड़ दिया गया और पुनर्निर्माण की कार्रवाई को आपने अंजाम नहीं दिया, उनको प्रशासन ने इजाजत नहीं दी, तो ऐसे लोगों के हौसले बढ़ते हैं कि क्यों एक लोग हमें प्रोटेक्ट कर रही है, एक पार्टी प्रोटेक्ट कर रही है जी, जो हमें पूरा प्रोटेक्ट देगी, संरक्षण देगी, तो उनके मनोबल बढ़ाने का काम करते हैं। आज भी ये बता दीजिए कि उस समय आपने पुनर्निर्माण क्यों नहीं किया छतरी का? आपकी सरकार थी, लोग वहां पर धरने प्रदर्शन किए, कई दिनों तक रास्ता जाम किया इनकी सरकार के समय, लेकिन इनका दिन नहीं पसीजा। ठीक है, उन लोगों का जो इनको बलिदान हुआ, उन लोगों का चीताकशी तो चलती रहेगी, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है जुझार संघर्ष समिति के भी नेता हमारे साथ जुड़े। लालू जी आपसे आपका पक्ष जानना चाहेंगे, क्योंकि आप ही के नेता गणपत जी जो घायल भी हुए हैं, मैं आपसे उनकी स्थिति भी जानना चाहूंगी कैसे है वो, क्योंकि वो ही कह रहे थे कि प्रशासक मूक दर्शक बना रहा और प्रशासन की मौजूदगी में वहां पर महिलाएं और बच्चे पत्थर फेंकते रहे। जी, ये जो रामचंद्र जी की छतरी का विषय था और हदू जी पालीवाल की छतरी की का विषय था, तो जिस प्रकार से हमने आज से 5-7 दिन पहले इस छतरी के निर्माण का कार्य आरंभ किया, उस समय प्रशासन के साथ में बैठ करके बातचीत की और गांव के प्रमुख लोग जो गांव के मुखिया है उनके साथ में बैठा करके प्रशासन ने बातचीत की। लेकिन इसके बावजूद भी इन लोगों ने खुद ने तो पीछे रह करके और महिलाओं को और बालकों को, जो बालक आपको फोटो में दिखेंगे वो 15 साल से कम है सभी, और उन बालकों को और महिलाओं ने पुलिस की महिलाओं के साथ में जो कर्मचारी है उनके साथ में मारपीट की है, और यहाँ पर जो डीवाईएसपी है उनको गांव के अंदर घेर करके इस प्रकार का माहौल वातावरण क्रिएट किया। केवल आज ये पथराव नहीं हुआ है, ये पथराव इस प्रकार का कल भी हुआ था, और हमने कल प्रशासन के अधिकारियों से मीटिंग भी की और बातचीत की कि भाई इस प्रकार का वहाँ पर वातावरण है, आप वहाँ पर पूरी सुरक्षा व्यवस्था दीजिए। तो प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि आपको हम कल सुरक्षा व्यवस्था देंगे, और पुलिस की मौजूदगी में आज पुनः निर्माण कार्य आरंभ हुआ। जैसे ही आरंभ हुआ और उसके बाद में उन्होंने जिस प्रकार का वातावरण बनाते हुए वहाँ पर पथराव किया और उससे हमारे कुछ कार्यकर्ता भी घायल हुए हैं, और इसके साथ ही साथ पुलिस के महिलाएं भी घायल हुए हैं, उनके बाल पकड़ करके घसीटना और इस प्रकार की निंदनीय हरकत की है। जिस प्रकार से ये क्या है कि सुनियोजित तरीके से इन्होंने एक जगह मीटिंग की है, और मीटिंग करने के बाद में जिस प्रकार से इन्होंने योजना बना करके इस प्रकार का हमला किया, हमला करने का तात्पर्य यह था कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की छतरी का निर्माण नहीं होना चाहिए, और इस प्रकार की छतरी का निर्माण को बाधित करने के लिए इन्होंने ये कृत्य किया। जी, रविंद्र सिंह भाटी का भी इस पे पोस्ट आया, वो कह रहे हैं कि मैं पहुंचने वाला हूं सुबह, कल मैं पहुंचने वाला हूं बासनपीर, यानी कि वहां पर अब राजनीतिक नेताओं का जमावड़ा भी लगने वाला है। पालीवाल समाज के कार्यकर्ता भी हमारे साथ जुड़े हैं। पालीवाल जी, ये जो स्थिति आखिरकार इसे आप किस तरीके से देख रहे हैं, कौन बिगाड़ रहा है माहौल? जी, ये माहौल कौन बिगाड़ा है इस संबंध में आपसे मैं कहना चाहूंगा कि ये 3 दिन से इनका काम चल रहा था। तो कल भी इन्होंने माहौल बिगाड़ने की समुदाय विशेष ने कोशिश करी, इन्होंने आकर के धमकियां दी कि आप ये काम को बंद कर दो, जबकि ये काम प्रशासन के सहयोग से और बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से करवाया जा रहा था। और जिनके पूर्वजों की छतरियां हैं वही लोग, हिंदू समाज पूरा इकट्ठा होकर के ये जानबूझ के गिराई गई छतरियां उनको ठीक करवा रहा था। लेकिन फिर भी जो है आज इन्होंने पत्थरबाजी करी है, और आपने वीडियोज में देखा होगा कि बच्चे, महिलाएं, पुरुष और पत्थरों की इन्होंने बरसात कर दी, ओलावृष्टि जैसे होती है उस तरह से इन्होंने पत्थर मारने शुरू किए पुलिस के ऊपर, और बुरी तरह से पुलिस वाले भी कुछ घायल हुए हैं। हमारे कार्यकर्ता जो ये काम देख रहे कर रहे थे छतरियों की, वो भी घायल हुए हैं। तो ये अराजकता फैलाने का प्रयास जो है हमारी तरफ से न होकर के बिल्कुल शांतिपूर्ण काम करा जा रहा था, फिर भी उनकी तरफ से इसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट किया गया है। तो मैं चाहता हूं कि प्रशासन इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करे और सरकार ऐसे अराजक तत्वों को अपने कुछ लोग वहां पर बताया जा रहा है कि बासनपीर भी पहुंच रहे हैं, जैसलमेर से, बाड़मेर से लोग पहुंच रहे हैं, वो आप ही के अपने लोग हैं? हाँ, ये हमारे लोगों का मतलब ये है कि जो ये पुराने पुरुषों के प्रति जो भावना रखते हैं वो लोग हैं, जिनको चिंता है इस विषय में, वो लोग पहुंच रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, आप अपना आक्रोश जताने पहुंच रहे हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी आपकी भी है कि वहां पर माहौल ना बिगड़े। तो पुनर्निर्माण क्या आप जारी रखेंगे? अभी भी निर्माण जारी रहेगा, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से जारी रहेगा। हमारा कोई भी सदस्य जो ये निर्माण की देखरेख कर रहा है वो किसी से किसी भी प्रकार का बहसबाजी या झगड़ा नहीं कर रहा है, झगड़ा शुरू भी नहीं किया। अशोक जी, मैं आपके पास आती हूँ। यहाँ पर देखिए चर्चा में बात निकल कर आई कि कल भी पत्थरबाजी हुई थी। फिर अब सवाल यह है कि जब प्रशासन देख रहा है कि 1 साल पहले भी असामाजिक तत्वों ने छतरी को तोड़ा था, 2019 में भी ये स्थिति थी, कल भी जब पत्थरबाजी हुई थी, तो फिर इतना बवाल आज क्यों बढ़ने दिया गया?
देखो मंजू जी, मैं आपको पहले बता दूं कि ये 2020 की में ये छतरियों को जेसीबी के द्वारा कुछ लोगों ने तोड़ा था। अशोक और जी, उनका आपकी संरक्षण का सुई ना काम 2020 उस पे अटक सरकार गई ने है। फर्स्ट। यहाँ कल की बात कर लीजिए, कल भी पत्थरबाजी नहीं हुई थी। नहीं 20 ने, मैं कह रहा हूं, आपने कहा ना कि 1 साल पहले हुआ, तो मैंने कहा कि 2020 की घटना है वो। हाँ। ठीक। दूसरी मैं कहूं कि सहयोग, प्रशासन के सहयोग के द्वारा और प्रशासन से अनुमति मिलने से तभी उसका निर्माण हो रहा, पुनर्निर्माण के कार्य हो रहा है। और जिन लोगों ने ये सोचा कि प्रशासन कुछ नहीं कर सकता, सरकार कुछ नहीं कर सकती, लेकिन उनको आईना दिखाना चाहिए, सरकार आज भी उनके साथ खड़ी है और आज भी उसका निर्माण कार्य चल रहा है। आपने खुद ने बताया, आपके संवाददाता ने बताया कि अब भी काम चालू हो गया है। नहीं, क्या इंटेलिजेंस नहीं था वहां पर सर? वहां पर बहस तोड़ने का काम तो सरकार ही करेगी। प्रत्यक्षदर्शी कह रहे हैं कि महिला पुलिसकर्मियों को तक चोटें आई हैं। नहीं, ये बात सही है, चोटें आई है, लेकिन प्रशासन सजग, सरकार ने पूरा उनका सहयोग किया निर्माण करने वालों का। और साथ ही साथ आप देखिए कि जिस प्रकार से जिन लोगों ने जो ये ऐसा काम कर रहे हैं, कृत्य करेंगे, साहब इसको तोड़ना चाहिए, यहां नहीं बढ़नी चाहिए। उन लोगों का मनोबल बढ़ाया किन लोगों ने, और कौन उन लोगों को वोट देते हैं? एक ही समुदाय के लोग वहां पर हैं, लेकिन पूजा अर्चना करने के लिए लोग विभिन्न जिलों से लोग वहां आते हैं, सामाजिक रूप से और कौन समाज हिम्मत के दे रूप रहा है से अशोक जी? कौन वो हिम्मत भी दे रहा है इसकी ऐसे पूजा लोगों करते को? हैं। महिलाओं को पत्थर कौन पकड़ा रहा है? वो लोग पकड़ा रहे हैं जो सांप्रदायिक उन्माद फैलाना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं कि छतरी का इसका पुनरुद्धारण हो। और वो करने वाले कौन हैं, उनके पीछे कौन ताकते हैं, वहां सबको तो पता है अशोक जी, कि ये पहचान 2020 करने का के बाद काम में तो निर्माण क्यों प्रशासन नहीं का, कराया, पुलिस उनका का, परमिशन सरकार का क्यों है नहीं ना। दी। और आप ही की तो जिम्मेदारी बनती, यही तो मैं सवाल कर रही थी प्रतीक सरकार जी। तो सहयोग कर रही है ना। ठीक है, मैं प्रतीक जी के पास में आऊंगी। प्रतीक जी, नहीं, जब ये सरकार तो मामला सहयोग कर बेहद रही है। संवेदनशील है, जब ये मामला कोर्ट में भी विचाराधीन है, जब ये 2019 की भी स्थिति हो गई, जब कल भी यहाँ पर पत्थरबाजी हुई थी, तो फिर आकर अगर प्रशासन ने मंजूरी दे दी थी, प्रशासन ने मंजूरी दी, यानी कि प्रशासन की मॉनिटरिंग वहां पर होनी चाहिए थी। सवाल ये कि उस वक्त पुलिस क्यों नहीं थी, प्रशासन क्यों नहीं था? प्रतीक जी। मनु जी, जैसा अभी आपने बताया कि ये एक साल पहले छतरियों को तोड़ा गया, तो एक साल पहले किसकी सरकार थी? नहीं, और जब 1 साल तब पहले नहीं तोड़ा गया, तो फिर 1920 में तोड़ा, जनवरी में तोड़ा गया, उसमें 3 जनों के चालान पेश हुए। आप ही ने मेरे को आप ही ने बताया, आप उसमें करेक्ट कर लीजिए, आप करेक्ट कर लीजिए ना, या अपने पैनल में जो बैठे हैं अशोक उनको जी, बता कल भी देंगे। हुआ बता है। देंगे, अरे बता देंगे, चलिए, उनका नंबर कल की तो बात मानेंगे, कल हुआ। प्रत्यक्षदर्शी वो लोग लालू आए जी, थे कि आप पालीवाल जी, वो काम बता रोक रहे हैं ना, दीजिए। कल हुआ। समिति ने कहा कि काम नहीं रुकेगा, पुलिस प्रशासन था, प्रशासन था, और उन्होंने कहा काम चालू रखा। मनु जी। आज उन्होंने अचानक से आकर के महिलाओं, पुरुषों को, बच्चों को आगे करके पत्थरबाजी करी है, और मनु वो जी। इन लोगों के कारण से करी, क्योंकि श्रेय इन लोगों का है जो पूर्ववर्ती सरकार थी। मनु जी, वहां पे गणपत सिंह नोडियाला जी मौजूद थे और उन्होंने बोला है कि प्रशासन भी वहां मौजूद था और प्रशासन मूक दर्शक बना रहा, कोई कार्रवाई नहीं की और प्रशासन की मौजूदगी में पत्थरबाजी हुई। आप इसकी वीडियो ठीक है, आप लोगों को मैं रोकना चाहूंगी। रविंद्र सिंह भाटी भी हमारे साथ जुड़ गए गाड़ी में हैं। लेके भाटी जी, जाइए ना। आपको मैं पोस्ट पढ़ रही गाड़ी में थी लेके और जाइए। आपके पोस्ट के जरिए जानकारी मिल रही है कि कल सुबह आप बासन पीर पहुंच रहे हैं। भाटी जी, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं? हेलो। हाँ जी, रविंद्र सिंह भाटी जी, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं? और ऑडियो मिल रहा है आपको सर? हेलो, आपके द्वारा डायल संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। प्रतीक जी, आप अपनी बात रख रहे थे, कंटिन्यू प्लीज। जी, मैं ये कह रहा था, जब वहां पे गणपत सिंह नोडियाला जी ये कह रहे हैं कि प्रशासन की मौजूदगी में अगर पत्थरबाजी हुई तो फिर प्रशासन वहां मूक दर्शक क्यों बना रहा? और कल भी पत्थरबाजी हुई थी तो क्यों नहीं प्रिवेंटिव एक्शन लिया गया? कोई भी इस तरीके का जिन्होंने कल पत्थरबाजी की थी उनको क्यों नहीं चिन्हित करके कल ही गिरफ्तार कर लिया गया, जो आज इस तरीके की परिस्थिति उत्पन्न ही नहीं होती? ये सरकार का फेलियर है। डबल इंजन की सरकार चल रही है, केंद्र में इनकी सरकार है, राज्य में इनकी सरकार है, और वो जैसलमेर जो इलाका है वो सीमावर्ती इलाका है, तो उसके ऊपर आप देखिए कि सबके ऊपर देखिए आप। देखो कि मैंने मनोज जी आपको पहले भी बताया, प्रशासन ने इजाजत देने के बाद में 3 दिन 4 दिन तक पूरी शांति से काम हो रहा था। ठीक है, 2 दिन पहले आगे कहते हैं कि आप कुछ लोग आते हैं, इसका काम रोक दीजिए। पुलिस वालों ने, प्रशासन ने कहा और समिति वालों ने कहा ये काम नहीं होगा, काम चालू रहेगा। आज उन्होंने अचानक से आकर के ये काम किया। आज नहीं, कल भी हुआ था ये, कल हुआ था तो रोका क्यों नहीं गया? पुलिस का दाब्ता था मनु जी, कल भी हुआ है ये। वहाँ दोनों आप को पैनलिस्ट बोल रहे हैं कि कल भी हुआ है। अशोक जी, प्रतीक जी, मैं आपके पास आऊंगी। रविंद्र सिंह भाटी को तो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। भाटी जी, आपके पोस्ट में पढ़ रही थी और इसमें आप जानकारी दे रहे हैं कि कल सुबह आप बासन पीर पहुंच रहे हैं।
बिल्कुल, मैं कल सुबह बासनपीर जा रहा हूँ जी। और आज जो कुछ भी घटना घटित हुई है मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। और जो लोग भी जिन्होंने पत्थरबाजी की, जिन्होंने माहौल खराब करने का प्रयास किया, मैं उन लोगों का सख्त से सख्त रूप से विरोध भी करता हूँ। और मेरा प्रशासन से निवेदन है कि सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। और निश्चित रूप से ये जो मारवाड़, जो मालानी का जो इलाका है, जैसलमेर का जो इलाका है, यहाँ पे हमेशा अपनायत रही है, भाईचारा रहा है, प्रेम रहा है, सौहार्द रहा है। जिस तरीके से यहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा ये सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है, वाकई बहुत ही खतरनाक है आने वाले समय के लिए। और साथ ही साथ मैं जितने भी हमारे एक विशेष समुदाय के जो मेरे साथी हैं, भाई हैं, मैं तो उनको भाई कहूंगा, क्योंकि इनके पूर्वजों ने हमारे साथ कई लड़ाइयां लड़ी, कई दौर देखे, तमाम चीजें देखी, पर आज उन्हीं की पीढ़ियों के द्वारा अगर इस तरीके की हरकत, ये घटनाएं की जाती है, तो कहीं ना कहीं दुख भी होता है। भाटी जी, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस कह रही है, हमारे साथ प्रवक्ता उनके से जुड़े हुए कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर बनाने की कोशिश है, पत्थर वहां पे महिलाएं फेंक रही हैं, बच्चे फेंक रहे हैं। देखिए, मैं एक चीज बताऊंगा आपको कि कई बार अशिक्षा में या किसी चीज की नॉलेज नहीं, गांव के लोग हैं साहब, पत्थर कोई फेंक देता एक जना तो पीछे पीछे सारे शुरू हो जाते हैं, है ना। इंटेंशनली इस तरीके से एक दो लोगों ने शुरुआत की होगी, बदमाशी की होगी ताकि माहौल खराब करे, पर उन माहौल खराब करने वालों को सफलता मिल गई क्योंकि ये घटना बढ़ गई। मुझे लगता है कि ऐसी घटनाएं कभी इस क्षेत्र में ना हुई थी, भविष्य में भी ना हो, इसलिए मैं तो दोनों ही भाटी जी ये बताइए कि आखिरकार फिर ये माहौल कौन बिगाड़ रहा है? और ये तो 18वीं शताब्दी में बनी थी छतरी, किसको दिक्कत है? देखिए, माहौल, ये तो महापुरुषों का सम्मान है ना, राजा रजवाड़ों का हमारा प्रदेश है। निश्चित रूप से जो कुछ लोग चाहते हैं कि साहब ये छतरियां ना रहे, माहौल खराब रहे, सब लोग आपस में लड़ते रहे ताकि उनका काम जो है वो चलता रहे। निश्चित रूप से चंद लोगों की वजह से आज आप ही कह रहे हैं, हम सभी को पता है साहब, उस समय ये सूर और वीर लड़े थे जिनकी वजह से आज भी हम खुले आसमान के नीचे बैठे हैं। तो इतने सालों तक किसी को कोई समस्या नहीं थी, पर जब अचानक ये जब वापस काम शुरू हुआ तो उस समय ये स्थितियां पैदा हुई। तो कुछ लोग चाहते हैं कि साहब ये सब लोग जो हैं ये आपस में लड़ते रहे ताकि ये तमाम चीजें जो है चलती रहे, और जो तमाम लोग जो सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, निश्चित रूप से उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई। भाटी जी, कुछ मौजूद लोग वहां पर पहुंच रहे हैं और दोनों समुदाय से बातचीत की कोशिश भी होगी, क्या आप भी ये पहल करेंगे वो कल जाकर? निश्चित रूप से करूंगा। ये क्षेत्र मेरा है, ये लोग मेरे हैं, और ये जो लोग, जो चंद लोग जो माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, इनके उद्देश्य में कभी भी हम सफल नहीं होने देंगे। निश्चित रूप से बिठा के एक जाजम पे, हमारे वहाँ पे साहब जाजम पे बैठ के तमाम चीजें, बड़े से बड़े मामले जो हैं वो हल हुए। बिल्कुल जरूरी है, देश और प्रदेश की अस्मिता हो या फिर महापुरुषों के समान, उसके साथ कतई भी समझौता नहीं किया जा सकता है। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, माहौल ना बिगड़े, इसके लिए प्रशासन और पुलिस को भी सतर्क रहना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र सिंह भाटी जी हमसे जुड़ने के लिए, सभी मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, खबरों का सिलसिला जारी है प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल News 18 राजस्थान पर। नमस्कार।